प्रश्न संख्या 30 तक हम लोगों ने कर लिया था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एमंग फॉलोइंग एलिमेंट्स Be, Bc, N, O is। तो ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि पहला आयोनाइजेशन विभव जो है, तो ये आप दिए गए हैं एलिमेंट्स यानी तत्व, तो कह रहा है इनका सही ऑर्डर क्या है। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का था वही आयोनाइजेशन पोटेंशियल का होगा, आयनन ऊर्जा का जो था वही आयनन विभव का भी होगा। तो देखिए हमने बताया था कि दूसरे और पांचवें में ध्यान देना है। तो Be दूसरे में है तो ये तीसरे के बाद आ जाएगा। Be B और N जो है O के बाद आ जाएगा। इसको देखते हैं। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से अगर किसी कक्षक में आधे भरे हुए इलेक्ट्रॉन है या पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा स्थायी होते हैं। तो इस वजह से Be का स्थायित्व, इसको देख लेते हैं। यहां पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए B के बाद Be आ गया है और O के बाद N चला गया है, O के बाद N। तो चूंकि N पांचवें ग्रुप में है तो इसका देख लेते हैं बना के। 7N 14 होता है, हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं। तो 7 का बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p3 होगा। अब P में 3 कक्षक हैं, 3 कक्षक हैं। अब देखिए प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों को पहले एक एक भरते हैं फिर जोड़ा बनता है। तो देखिए आधे भरे हुए कक्षक हैं, क्योंकि आधे भरे हुए कक्षक हैं क्योंकि जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में होना चाहिए। तो आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, हमने पढ़ा है। तो इसलिए जो है ये ज्यादा स्थायी हो जाएगा। इसलिए N का आयनिक पोटेंशियल यानी आयनिक विभव O से ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा स्थायी है। तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब इसी प्रकार देखिए Be और B में देखें तो Be में हमारे Be में देख लेते हैं इसको। यहां पर देखिए Be में 4 इलेक्ट्रॉन है। Be में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। चार इलेक्ट्रॉन है यानी इसका परमाणु क्रमांक 4 है। तो 1s2 2s2। तो यहाँ पर यस में 2, यस में एक ही कक्षक होता है और एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो पूरा भरा हुआ Be में पूरा भरा हुआ है और N में आधा भरा हुआ है। तो पूरे भरे हुए या आधे भरे हुए कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। तो चूंकि Be B से ज्यादा स्थायी होगा इसलिए Be का आयनिक पोटेंशियल यानी आयनन विभव B से ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखिए बोरान में, ये बोरान है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको भी भर के देख लेते हैं। बोरान 5 इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु क्रमांक 5 है, प्रोटॉनों की संख्या है। क्योंकि उदासीन में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जो 5 था वो परमाणु क्रमांक था, लेकिन जब उदासीन होगा तो यही हमारी इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होगी। तो 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा।
अब P में देखिए एक ही भरा है, 3 कक्षक होते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, संयोजकता में भाग लेता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये आधा भरा हुआ है, इसलिए O की तुलना में ये ज़्यादा स्थायी है। B पूरा भरा हुआ है तो B की तुलना में ज़्यादा स्थायी। अब O को इसी तरह देख लेते हैं। O में 8 होते हैं, O में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब इनको भरेंगे हम तो 1s2 2s2 2p 4 आ जाएगा, 2 2 4 4 8। तो अब 4 को भरेंगे तो यहाँ 3 है, 4 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, फिर एक इसमें। तो ये ना आधा भरा हुआ है ना पूरा भरा हुआ है, तो आधे भरे हुए, तो इसलिए वो कम आयनिक पोटेंशियल रखता है n से। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो 31 नंबर का पहले सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। कह रहा है कि किसी गैस की अवस्था में आइसोलेटेड मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो, सबसे विलगित कर दिया गया हो, और एक ही परमाणु हो, इलेक्ट्रॉन नहीं परमाणु हो, तो उसकी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही कम ताकत से बंधा रहेगा, क्योंकि नाभिक से दूर होगा, नाभिक से दूर होगा तो नाभिक का आकर्षण कम होगा। तो उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव कहते हैं। अब आगे देखते हैं। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेज। आयनिक विभव जो होता है वो बढ़ता है अगर परमाणु का साइज कम हो। जब साइज कम होगा तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ जाएगा, नाभिक के पास आ जाएगा तो उसको खींचने में नाभिक ज़्यादा अच्छे से खींचेगा तो निकालना कठिन होगा। इसलिए आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है अगर नाभिक का आकार परमाणु का आकार कम हो। एटम्स विद फुल्ली और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जो परमाणु होते हैं उनमें आधे भरे हुए या पार्शियली फिल्ड यानी पूरे भरे हुए या आधे भरे हुए जो ऑर्बिटल होते हैं उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनिक विभव हाई होता है। तो जो हमने बात बताई वही इसने लिख दिया। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी क्लोरीन की ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहना, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। फ्लोरीन सबसे ऊपर है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन ग्रुप में। हाइड्रोजन ग्रुप में ये देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी और आई है। ब्रोमीन, आयोडीन, एटी और ये टीएस है, टीएस है। तो ये जो है हमारा हाइड्रोजन ग्रुप इसको बोलते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी विद्युत लब्ध एंथैल्पी जो है वो भी घटती है, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, क्योंकि इसका आकार फ्लोरीन का बहुत कम होता है। तो जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा पास होते हैं, तो उनमें चूंकि इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा तो वही इसको अस्थायी बना देते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है, तो इसको पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं। एमंग द हाइड्रोजन्स, कह रहा है जो हाइड्रोजन दिए गए हैं क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ एफ शुड बी मैक्सिमम। तो वही कह रहा है कि जो
हमको दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें जितने भी तत्व हैं उनमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की क्षमता, खींचने की, एफिनिटी मीन्स खींचने, चाहत, वो सबसे ज़्यादा है। बट ड्यू टू स्मॉल साइज, जो अभी हमने बताया, लेकिन चूंकि आकार बहुत छोटा है, देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, उसमें जो खुद के इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण होने लगता है। दस देयर इज डिफिकल्ट इन एंट्री ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स, इससे दिक्कत क्या होती है कि जो नया इलेक्ट्रॉन है उसकी एंट्री होने में, प्रवेश करने में बहुत कठिनाई जाती है। 10 द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज स्लाइटली लोअर देन क्लोरीन, इसलिए जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन चाहने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की तुलना में स्लाइटली लोअर मतलब थोड़ा सा कम होती है। तो ऑर्डर हमारा सही क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। नीचे जाने पर घटती है, लेकिन फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है तब भी क्लोरीन की ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत कम है। तो 32 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऑफ बी एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। तो हमने बताया था कि बी दूसरे में आता है, बी देखे थे हम लोग इसमें, ये देखिए बी दूसरे में सेकेंड में है, जबकि बी थर्ड बी या थर्ड बी ग्रुप में है। सेकेंड ए में हमारा बी है और बी हमारा थर्ड बी में। तो अभी इसके ऊपर ही जो क्वेश्चन आया था तो उसमें हमने बताया था कि आधे भरे हुए या पूर्ण रूप से भरे हुए ऑर्बिटल कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि जो आयनिक विभव है वो बी का ज्यादा होगा बी से, तो बी का ज्यादा होगा बी से, तो बी एंड बी, तो बी का ज्यादा होगा बी से। तो इसमें देख लीजिए जो थोड़ा सा ज्यादा हुआ ये आंसर ज्यादा, देखिए बी का ज्यादा है बी से। एक ही ऑप्शन है हमारे पास सारे ऑप्शनों में। अब देखिए इसको याद करने नहीं बैठना है कि बी का 9.32 होता है और बी का 8.29, याद नहीं करना। देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें बी का ज्यादा है, बाकी सब में इसमें तो बराबर कर दिया है, इसमें भी बराबर कर दिया, इसमें बी का ज्यादा कर दिया है, देखिए बी का कम कर दिया, पहले बी है बाद में बी है, तो बी का ज्यादा होगा। तो डी ही ऑप्शन हमारा एक है जिसमें ऐसा लिखा गया। तो 33 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 33 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इनका सबका लिख के बता रहा है। बी का परमाणु क्रमांक 4 होता है तो 1s2 2s2 लिखेंगे। आप बाउ नियम जो है इलेक्ट्रॉनों का भरने का, तो उसको आप याद कर लीजिए, बिना उसके याद किए काम नहीं चलेगा, बार बार आता है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। अब बी में भरेंगे तो 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। तो इसमें देखिए s2 है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हैं यानी पूर्ण भरा है, इसीलिए बी का ज्यादा हो जाएगा बी से, क्योंकि पी में 6 रह सकते हैं, या तो इसमें 3 होते तो आधा भरा हो जाता, या 6 होते तो पूरा भरा होता, तब इसका ज्यादा हो सकता था इससे। तो ये चूंकि पूर्ण भरा है इसलिए बी का ज्यादा होगा बी से। तो ड्यू टू स्टेबल फुली फिल्ड यस ऑर्बिटल, क्योंकि स्थायी पूर्ण रूप से भरा हुआ यस ऑर्बिटल है बी में, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बी एटम आर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसलिए बी जो है ज्यादा ऊर्जा चाहेगा इस इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, क्योंकि स्थायी है तो इलेक्ट्रॉन निकाल के अस्थायी नहीं होना चाहेगा, इसलिए ज्यादा ऊर्जा चाहेगा, ज्यादा ऊर्जा लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फ्रॉम द वैलेंस सेल देन बी एटम की तुलना में जो वह संयोजक कक्षा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में बी से ज्यादा मेहनत पड़ेगी। देयरफॉर बी हैज हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल देन बी, इसलिए बी का आयनिक विभव बी से ज्यादा होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज। तो अभी हमने बताया था कि जिसमें निगेटिव चार्ज होगा उसका ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा ये, फिर न्यूट्रल वाला, उदासीन वाला, फिर इससे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो नाभिक के प्रोटॉन अब इसको और अच्छे से खींचेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो कम इलेक्ट्रॉनों को खींचना है तो और अच्छे से खींच लेंगे। तो 34 का बी वाला ऑप्शन हमारा देखिए करेक्ट हो गया। पॉजिटिव आयन इन ऑलवेज स्मॉलर देन नेगेटिव आयन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। तो पॉजिटिव आयन हमेशा निगेटिव से छोटा होता है और जो पेरेंट एटम होता है वो हमेशा पॉजिटिव से बड़ा होता है, ये कहने का मतलब। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द लार्जेस्ट इन साइज। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो 35 का देखिए डी, यस में सबसे ज्यादा, तो यस में देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो सिंस ऑल ऑफ दीज आयंस कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स ईच, हमने बताया था कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ऐसा नियम लागू होगा। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सब में 18 इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक में, सो देयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस में क्या नियम लागू होगा? द आयंस हैविंग लार्ज नेगेटिव चार्ज इज द लार्जेस्ट इन साइज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जितनी भी हैं उनमें जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें ऋणात्मक चार्ज सबसे ज्यादा होगा तो उसमें साइज सबसे ज्यादा होगा। तो 35 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटी साइज किसमें? तो जाहिर सी बात है कि जिसमें ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज ज्यादा होगी, तो जिसमें जितना पॉजिटिव यानी धन चार्ज होगा उसकी साइज उतनी कम होगी। तो Al+3 की साइज सबसे कम होगी, और ये समआयनिक केवल उनमें लागू होगी तत्वों में, ये ध्यान देना है। लेकिन आपको समआयनिक देगा ही, क्योंकि वैसे तुलना वो भी नहीं कर पाएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट है। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, जितने भी दिए गए हैं सब में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है। आयंस विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वो आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। एंड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक समआयनिक के लिए अगर हम बात करें तो ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा नाभिक में तो इलेक्ट्रॉनों को उतना अच्छे से खींच पाएगा, क्योंकि प्लस माइनस को खींचता है। तो बाय द न्यूक्लियस एंड द स्मॉलर इज द साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियस में जो नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है जितना उतना अच्छे से खींचेगा तो साइज जो एटम का होगा या आयन का वो उतना कम होगा। 10 Al+3 हैज द स्मॉलेस्ट साइज, इसलिए Al+3 का साइज सबसे कम होगा क्योंकि सबसे ज्यादा धनावेश इसी में है। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द वन विच इज मोस्ट बेसिक। तो 37 का बी ऑप्शन देखिए करेक्ट है। MgO सबसे ज्यादा बेसिक है। तो हमने आपको बताया था कि जितना आवर्त सारणी में बाईं तरफ के तत्व जितना बाईं तरफ होगा उतना ज्यादा बेसिक यानी क्षारीय होगा, जितना ज्यादा दाईं तरफ होगा उतना ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय होगा, और जो बीच में होंगे वो या तो बीचों बीच होंगे तो उदासीन होंगे, और थोड़ा अंतर होगा तो वो उभयधर्मी या एम्फोटेरिक होंगे। एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। MgO हमारा बेसिक है, क्यों है इसको देख लेते हैं। देखिए
एकदम बाईं तरफ है, एक वर्ग को छोड़ के दूसरे वर्ग में Mg है, इसलिए ये क्षारीय है, MgO। इसी तरह हमको समझना है। तो यहाँ देखिए 37 नंबर में Al2O तथा ZnO आर एम्फोटेरिक। जो Al2O और ZnO है ये उभयधर्मी है, यानी अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। उसी उभयधर्मी को इंग्लिश में एम्फोटेरिक बोलते हैं। N2O5 इज स्ट्रांगली एसिडिक। जो N2O5 है हमारा बहुत ज्यादा प्रबल मतलब अम्लीय है, स्ट्रांगली एसिडिक मतलब प्रबल अम्लीय है। MgO इज द बेसिक मोस्ट बेसिक। MgO हमारा प्रबल क्षारीय है। तो अब Al2O तथा ZnO को देखते हैं, ये हमारे जो है एम्फोटेरिक है, यानी अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो देखिए Al हमारा तीसरे में है, Al2O, और ये O हमारा छठवें में है। तो 3 और 6 देखिए बराबर दूरी में है, इसलिए अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब देखिए ZnO भी हमारा एम्फोटेरिक है। तो O हमारा देखिए यहां पर है, और देखिए Zn यहां पर है, सेकंड बी और 6B, थर्ड बी 6B लगभग बराबर दूरी पे थे, बीच अगर इसको माना जाए तो ऐसे ऐसे। और यहाँ पर देखिए सेकंड बी और 6B ये भी बराबर लगभग थोड़ा बहुत अंतर है, तो इसीलिए ये भी अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो अगर इस तरह ट्रिक से आप लोग समझेंगे तो आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी। अब N2O5 हमारा स्ट्रांगली एसिडिक है, इसको देखते हैं। तो देखिए N भी, अगर इसको मध्य माना जाए तो N भी इधर है, O भी इधर है। तो हमने बताया था कि बीचों बीच से इधर जो है क्षारीय होंगे, इधर अम्लीय। तो अब देखिए N भी इधर है, O भी इधर है, दोनों इधर हो गए तो प्रबल अम्लीय हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, किसकी साइज सबसे ज्यादा है। तो N जो है माइनस में इलेक्ट्रॉन है चूंकि, तो इसकी साइज हमने बताया था कि जिसमें ऋणात्मक चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज ज्यादा होगी, और जिसमें धनात्मक चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज सबसे कम होगी। तो 38 का C ऑप्शन हमारा करेक्ट। द कैटायन आर ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। जो धनायन है वो हमेशा उदासीन एटम से ज्यादा छोटे होते हैं। एंड एनायन आर ऑलवेज लार्जर इन साइज, और ऋणायन जो होंगे वो हमेशा आकार में बड़े होंगे। तो Na माइनस का सबसे ज्यादा, फिर Na का, फिर Na प्लस का। तो 38 का C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं। कह रहा है Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 तथा Si प्लस 4 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो द ऑर्डर ऑफ द दियर आयनिक साइज, जाहिर सी बात है कि जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा छोटा होगा पॉजिटिव में। तो Si प्लस 4 का धनायन धन आवेश सबसे ज्यादा है तो सबसे छोटा, 4 3 2 1, इसमें 1 है, एक धनायन है तो सब एक धन चार्ज है तो सबसे बड़ा, इसमें 2 है तो उससे छोटा, 3 है तो उससे छोटा, 4 है तो उससे छोटा। तो 39 का C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 39 का C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस द साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेज एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज। तो वही कह रहा है कि समआयनिक स्पीशीज की अगर बात की जाए तो कैटायन यानी धनायन का साइज डिक्रीज करता है जिस हिसाब से उसमें धनावेश बढ़ता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम। अगर बाईं से दाईं तरफ हम जाएं यानी आवर्त में चलें तो जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो क्या होगा। तो पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, 7वें यानी हाइड्रोजन तक डिक्रीज करता है क्योंकि आवेश जो न्यूक्लियस का है
नाभिकीय आवेश वो बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अच्छे से खींच लेगा। तो 7वें यानी हैलोजन तक घटता है, फिर इसके बाद बढ़ता है, क्योंकि जो लास्ट है वो हमारा अक्रिय गैसें आ जाती हैं, वो किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए वहां पर बढ़ता है। देखते हैं, लिखा है विद इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक आयतन कहें, एटॉमिक वॉल्यूम मतलब हिंदी में परमाणु का आयतन कहें, या आयतन का मतलब घेरने वाला स्थान, तो घेरने वाला स्थान उसी को हम आकार भी कह सकते हैं, तो आकार कहें आयतन एक ही बात है। तो विद इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेज, पहले घटता है एंड देन इंक्रीजेज, जब हम अक्रिय गैसों में जाते हैं तो फिर बढ़ता है। तो 40 का डी हमारा करेक्ट है। इसको एनसीईआरटी में हम लोग बार बार पढ़ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, कह रहा है विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पहली और सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी और तीसरी जो आयनिक ऊर्जा है, वो उसका अंतर किसमें सबसे ज्यादा होगा, हाईली डिफरेंस मतलब बहुत ज्यादा अंतर। तो हमने बताया था कि आधे भरे हुए और पूर्ण भरे हुए कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। तो देखते हैं हम इसमें, तो 41 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यस 2 है, यानी पूर्ण भरा हुआ है, यस में एक ही। देखिए सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि सब में 3 कक्षाएं हैं। अगर कोई 2 कक्षा वाला होता तो उस पर हम विचार करते हैं, क्योंकि नाभिक की कक्षा ज्यादा पास होती तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और कठिन होता, तो फिर उसमें अलग हिसाब से सोचते। लेकिन यहाँ पर कक्षाएं चूंकि 3 है सब में, तो चूंकि इसमें देखिए यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पूर्ण भरा हुआ है। तो पूर्ण भरा हुआ है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होगा इनकी तुलना में। तो दूसरा जो आयनिक ऊर्जा है, यानी आयन निकालने में जो ऊर्जा देना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा होगी इसमें पहली बार में। लेकिन हमसे पूछ रहा है सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब इसको फिर से ध्यान देना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो चूंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह जाएंगे, तो आधा भरा हुआ होगा, और आधा भरा हुआ भी उससे भी इलेक्ट्रॉन निकालना। अब आधा भरा हुआ जब रहेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो इसके पहले देखिए ये कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको ध्यान से समझिए, ये 2 हैं, दूसरे में 8 है, ये पूरा दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8। तो अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 बचेगा। तो अगर अब ये अपना 1 निकाल दे दोबारा में, तो ये 8 अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उसमें पूर्ण इलेक्ट्रॉन है, अब इसको जरूरत नहीं है। तो अक्रिय गैस की तरह व्यवहार यानी ज्यादा स्थायी होगा, और दुनिया में सब कुछ ज्यादा स्थायी रहना चाहती है, तो इसलिए अब अपना इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं पसंद करेगा। तो इसलिए दोबारा में जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसको आसानी से निकाल देगा, यानी दूसरी बार का जो आयोनाइजेशन ऊर्जा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो कम होगी। लेकिन तिबारा में जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन है और ये भी पूर्ण भरा हुआ है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पूर्ण भरा हुआ है, तब ये इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं पसंद करेगा। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी तीसरी बार आयनिक ऊर्जा तीसरी बार की बहुत ज्यादा होगी। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि सेकंड वाली बहुत कम होगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये अष्टक कंप्लीट करना चाहेगा। लेकिन तिबारा वाली बहुत कठिन होगी, क्योंकि अष्टक को बिगाड़ना नहीं चाहेगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। चलिए 41 का आंसर देख लेते हैं। कह रहा है एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स दैट द एलिमेंट हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ए केस इन कॉन्फ़िगरेशन डी।
तो हमने जो बताया वही समझ लीजिए, इसको बताने का कोई मतलब नहीं। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज दैट दे। तो कह रहा है जो अधातुएं हैं, नॉन मेटल मतलब अधातुएं, मेटल का मतलब धातुएं, तो जो अधातुएं हैं उनका चारित्रिक लक्षण क्या है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मतलब उनका चारित्रिक लक्षण क्या है। तो आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, हमने बताया था कि बाईं तरफ अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो बाईं तरफ धातुएं हैं, ये बाईं तरफ इधर सब ये देखें सब धातुएं हैं और ये सब अधातुएं हैं। दाईं तरफ को अधातुओं को रखा गया। तो डी ट्रांजिशन एलिमेंट, इस तरह का जो ये कलर है, ये ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन एलिमेंट आएंगे इसमें। ये देखिए जो कलर है ये सब मिलता है, इसमें नीचे दिया गया होगा, दिया नहीं है, कलर के हिसाब से इनको हम पहचानते हैं। तो कुल मिला के बाईं तरफ जो है वो धातुएं होती हैं, दाईं तरफ अधातुएं। तो जब हम बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। जैसे क्लोरीन की बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ऑक्सीजन इधर उतनी विद्युत ऋणात्मकता नहीं है। तो आधात्विक लक्षण बढ़ते हैं जितने ज़्यादा, तो उतना विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अधातुएं हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होती हैं। तो 42 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 42 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब 43 देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटायन एनायन रेशियो। कैटायन एनायन, कैटायन का मतलब धनायन, एनायन का मतलब ऋणायन। अब अगर आप भूल जाएंगे तो इसको ऐसे याद रखिए, कैटा का मतलब काट, काट काट, तो हमको ये लाइन खींच के काट देना है, तो ये धन बन गया ना, धन। तो कैटायन धनायन होगा, एनायन ऋणायन होगा। तो कह रहा है धनायन और ऋणायन रेशियो किसमें सबसे मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम मतलब कम से कम। इसका मतलब ऊपर धनायन रहेगा, नीचे ऋणायन रहेगा। अगर हमको इसका उत्तर ज्यादा लाना है तो धनायन हमारा बड़ा होना चाहिए और ऋणायन हमारा छोटा होना चाहिए, अगर उत्तर ज्यादा लाना है। और अगर उत्तर कम लाना है तो नीचे वाला बढ़ा देंगे, नीचे वाला बढ़ा देंगे तो ज्यादा भाग देंगे तो उत्तर कम आता है। करके देखिए। तो इसका मतलब ऋणायन जिसका जितना ज्यादा बड़ा होगा तो कैटायन एनायन रेशियो यानी धनायन बटे ऋणायन रेशियो उतना कम होगा। हमें मिनिमम बताना है। तो 43 का सी ऑप्शन देखिए करेक्ट है। द ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज ऑफ गिवन आयन विल बी। तो आयनिक साइज, तो देखिए यहाँ पर धन आवेश बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसका साइज सबसे छोटा होगा, उसके बाद इसका ज्यादा बड़ा होगा, फिर इसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा। अब देखिए सीए में भी +2 है, एमजी में भी +2 है, तो इसमें हम कैसे साइज निकालेंगे। साइज निकालेंगे आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे जाने पर हमारा साइज यानी आकार बढ़ता है। तो देखिए एमजी से नीचे सीए है, एमजी ये है, सीए नीचे है, तो नीचे वाले का आकार ऊपर वाले से ज्यादा होगा, इसलिए एमजी का आकार कम है सीए से, क्योंकि सीए नीचे है। और के प्लस का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें धन आवेश कम है इन दोनों की तुलना में। और सीएल माइनस का आकार ज्यादा होगा एफ माइनस से, क्योंकि सीएल नीचे है एफ से और नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। एफ से नीचे है सीएल, तो इसकी आयनिक त्रिज्या एफ से ज्यादा होगी, इसीलिए सीएल माइनस ज्यादा आकार में है एफ माइनस से। देयरफॉर MgCl2 हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटायन एनायन रेशियो। तो MgCl2 में Mg का देखिए आकार सबसे कम है तो ऊपर सबसे कम हो गया, और Cl का आकार सबसे ज्यादा है तो नीचे सबसे ज्यादा हो गया। तो जितने ज्यादा से भाग देंगे उतने उत्तर कम आएगा, यानी उतने धनायन और ऋणायन का रेशियो यानी धनायन और ऋणायन का रेशियो कम आएगा। हमसे कम ही पूछ रहा है तो MgCl2 सही होगा, वो दिया है सी ऑप्शन में। तो 43 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 44 नंबर देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म
एनायंस। कह रहा है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एनायन मतलब ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किस में होगी। तो हमने बताया था कि जितने जो है अधातुएं हैं वो सब दाईं तरफ रखी गई हैं। तो दाईं तरफ वर्ग आवर्त में बाईं से दाईं तरफ चलने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी बढ़ती है यानी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन लेना कौन पसंद करेगा? धातुएं जो दाईं तरफ है। तो जो अधातुएं होंगी दाईं तरफ जो होंगे वही ज्यादा पसंद करेंगे। तो 44 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देख लेते हैं 44 का सी। NOF इन्हीं की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को ऋण वाले को लेना पसंद करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी ज्यादा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए NOF ये सब दाईं तरफ है और जितने और ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, उनमें सब बाएं तरफ होंगे। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता इन्हीं की है, ये सब बाईं तरफ होंगे। देखिए NaMgAl, NaMgAl ये सब देखिए इधर सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा इधर होंगे विद्युत ऋणात्मक उतना ज्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन यानी एनायन बनाने की यानी इलेक्ट्रॉन लेने की, ऋणायन बनाने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, तो उनकी क्षमता सी वाले में सबसे ज्यादा हो। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनायन मोस्ट रेडिली। अब देखिए फिर वही चीज आ गई। कह रहा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से एनायन बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें है। तो देखिए 45 का सी ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन फैमिली। तो विद्युत ऋणात्मकता और ये सब उसी की सबसे ज्यादा है। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं हाइड्रोजन में, इसको हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता। Cl के भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी ज्यादा है। तो इसलिए ये सब इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा दाएं है वही आंसर सबसे मोर करेक्ट होगा। तो इसीलिए 45 का सी करेक्ट हो गया क्योंकि 45 का सी में हाइड्रोजन। तो एस हाइड्रोजन हैव 7 इलेक्ट्रॉन, NH2 NP5 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोजन है वो 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं इन द वैलेंस शेल, अपने संयोजक कोष में। दे हैव ए स्ट्रांग टेंडेंसी टू एक्वायर द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको 8 मिल जाए तो अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत ज्यादा चाहत होती है इनमें क्योंकि हम अक्रिय बन सके। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है, नजदीकी अक्रिय गैस का विन्यास होता है। बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक एटम एंड फॉर्म हाइलाइट आयंस इजीली। तो इसलिए ये धात्विक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ले करके हाइलाइट आसानी से बना सकते हैं। हाइलाइट का मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो या जो हाइड्रोजन हो जिसमें। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द पीरियाडिक टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो कह रहा है कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर को हिंदी में परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आवर्त सारणी में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो किधर जाने पर, आवर्त में या वर्ग में, ये हमसे पूछ रहा है। तो 46 का ए ऑप्शन देखिए करेक्ट है, डिक्रीजेज इन ए पीरियड एंड इंक्रीजेज इन ए ग्रुप। तो हमने बताया था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जब चलेंगे तो आधात्विक लक्षण बढ़ता है, जबकि हमसे मेटेलिक यानी धात्विक लक्षण पूछ रहा है। तो डिक्रीजेज इन ए पीरियड, तो आवर्त में बाएं से दाएं तरफ चलेंगे तो घटेगा, एंड इंक्रीजेज इन ए ग्रुप, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। 46 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज इन ए पीरियड एंड इंक्रीजेज इन ए ग्रुप। तो आवर्त में धात्विक लक्षण घटता है आगे जाने पर और वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा साइज किसका होगा। तो हमने बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं तरफ चलने पर आकार घटता है। तो जो जितना दाएं तरफ होगा उसका आकार उतना कम होगा। तो देखिए यहां पर 47 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। सी कैसे करेक्ट है इसको देखते हैं। तो इसको चाहे वैसे समझ लीजिए। देखिए आवर्त सारणी से mg यलाई यने, तो यलाई ऊपर है यानी नीचे है, और इसी प्रकार ये पहले आवर्त की पहले वर्ग की बात है। और ये बेगम का सरबरा, तो बेमग, तो बी ऊपर है mg नीचे है। तो जो नीचे है तो mg का आकार बी से ज्यादा होगा और यने का आकार यलाई से ज्यादा होगा, क्योंकि यलाई से नीचे यने है और बी से नीचे mg है। अब बी ऊपर है, हमसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट साइज, तो बी चूंकि दूसरे आवर्त में है, आवर्त में बाईं तरफ से दाएं तरफ चलने पे आकार घटता है, तो ये दाईं तरफ ज्यादा है सबसे, तो इसका आकार कम होगा। लेकिन अब इसमें इनमें दोनों में तुलना करना है कि दोनों दूसरे वर्ग में है, तो चूंकि ये ऊपर है mg नीचे है, तो mg का आकार इससे ज्यादा होगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देखें यहाँ पर द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज विद इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार घटता है, डिक्रीज मतलब घटता है। देयरफॉर यलाई इज ग्रेटर देन बी, तो यलाई का आकार बी से ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए एलाई इधर है बी इधर है, तो इसका आकार ज्यादा होगा इससे, क्योंकि बाएं से दाएं तरफ चलने पर आकार घटता है, तो ये छोटा होगा इससे। एंड Na इज ग्रेटर देन mg, Na बड़ा होगा mg से, Na बड़ा होगा mg से, क्योंकि बाएं से दाएं तरफ चलने पे आकार घटता है, तो mg छोटा होगा Na से, या ये कहें कि Na बड़ा होगा mg से। अब ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है आकार, तो जाहिर सी बात है कि B छोटा होगा mg से, तो B सबसे छोटा हो जाएगा। तो द साइज इंक्रीजेज इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, हेंस द साइज ऑफ Na इज ग्रेटर देन Li, इसलिए Na चूंकि नीचे है तो Na का साइज Li से ज्यादा होगा। ओवरऑल ऑर्डर पूरा क्रम क्या हो जाएगा, Na का आकार ज्यादा होगा mg से, और mg का आकार ज्यादा होगा Li से, Li का आकार ज्यादा होगा B से, यानी B सबसे छोटा होगा। 10 B हैज द स्मॉलेस्ट साइज, इसलिए B का साइज सबसे छोटा हो जाएगा, इसलिए 47 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, समायनिक जोड़ा कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो। तो 48 में देखिए सबका निकाल के दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। O माइनस, O में 8 परमाणु क्रमांक होता है, यानी यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, 2 बाहर से आ गए तो 8 2 10 हो जाएगा। F का परमाणु क्रमांक 9 होता है, यानी यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उदासीन में 1 बाहर से आ गया तो 10 हो गया। Na प्लस में देखिए इसमें भी 11 होता है, 1 निकल गया तो 10 बचे। Mg में 12 होता है, 2 निकल गए तो 10 बचा। Mn में जो है हमारा 25 होता है, 2 निकल गए तो 23 बचा। Fe में हमारा 26 होता है, 3 निकल गए तो 23 हो गया। Fe प्लस में 25 होता है, 24 होता है। Fe में 26 होता है, 2 निकल गए तो 24 बचे। Mn में 25 होता है, 2 निकल गए तो 23 बचे। तो देखिए इसमें बराबर नहीं है, ये भी 10 10 रखा, 10 10 23 23 24 23, इसी में गड़बड़ है। तो Fe और Mn ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी समायनिक नहीं है, तो Fe एंड Mn आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, तो यही गड़बड़ हो जाएगा।
तो 48 का डी सही हो जाएगा। नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है, तो Fe और Mn बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं रख रहे हैं। अब 49 नंबर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 जिसका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु क्रमांक, और मास नंबर का मतलब परमाणु भार, या एटॉमिक मास का मतलब परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक 119 दिया, इसका नाम पूछ रहा है हमसे। तो देखिए परमाणु क्रमांक जिसका 119 होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 119 होगा जिसका परमाणु क्रमांक, तो देखिए यहाँ पर NCERT में दिया गया है कि नामनक्लेचर जब IUPAC के हिसाब से नामकरण करेंगे तो कैसे लिखेंगे। 0 के लिए नील, N, 1 के लिए अन, U संक्षिप्त रूप में, 2 के लिए बाई, P, 3 के लिए ट्राई, T, 4 के लिए ट्राई क्वाड, 4 Q, और P के लिए पेंट, P। तो इस प्रकार 119 जो है 118 तक अनोक्टियम दिया गया है 118, और 119 का हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, और 9 के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 के लिए ENN है, तो 9 के लिए देखिए ENN, अब इसमें IUM जोड़ देंगे तो अनइनियम हो जाएगा इसका सही IUPAC नाम। 119 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का। तो 49 का 49 नंबर में पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 49 में पहला अनइनियम हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।